अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं कुतुब मुश्तरी की। इसके किरदार के बारे में, इसकी कहानी के बारे में और भी जो ख़ास चीज़ें हैं इस की मसनवी की, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किरदार की। इसमें 12 किरदार हैं। बादशाह है, शहज़ादा है, अतारद है, मुश्तरी है, महताब परी है, ज़हरा है। ज़हरा मुश्तरी की बहन है। मरीख खां है जो ज़हरा का आशिक और हल्का वज़ीरज़ादा भी है। और भी दीगर अफराद है, सुल्तान है, राक्षस है, दाई है, तिरंग बादशाह वगैरह हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 12 किरदार हैं उसमें कुल। कहानी कुछ यूँ है कि बड़ी मुरादों और मन्नतों के बाद बादशाह इब्राहिम के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। बड़ा लड़का ऐसा होनहार था कि 20 दिन में ही तालीम से फारिग हो गया। बड़ा होकर बहुत ताकतवर निकला। इसने एक बार एक हसीना को ख्वाब में देखा और उस पर आशिक हो गया। बादशाह के इशारे पर बहुत सी हसीन लड़कियों ने इसे रिझाने की कोशिश की, मगर सब बेसूद, क्योंकि इनमें वो कहाँ थी जो दिल को भा गई थी। आखिर अदारत नाम का एक मुसव्विर को बुलाया गया जिसके पास बेशुमार हसीनाओं की तस्वीर थी। उसने मुश्तरी की तस्वीर शहजादे को दिखाई। वो उसे देखते ही पहचान गया। आखिर शहजादा सौदागर का भेष बनाकर अतारत के साथ मुश्तरी तक पहुँचने के लिए बंगाल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में देव, सांप, अजदहा, राक्षस जैसी बलाओं का सामना करना पड़ा, मगर शहजादे ने सबको ज़ेर किया। राक्षस की ख़ैर से हलब का वज़ीरज़ादा मरीख खां था जो मुश्तरी की बहन ज़हरा का आशिक़ था। शहजादे ने उसे कैद से छुड़ाया। अतारत, शहजादा और मरीख खां का काफ़िला सफ़र करते करते परिस्थान पहुंचा जहां महताब परी का डेरा था। उसकी सहेली ने शहजादे को देखा और महताब परी से उसके हुस्न की तारीफ़ की। दोनों की मुलाकात हुई और दोनों भाई बहन बन गए। अतारत की तजवीज़ पेश की कि शहजादा महताब परी का मेहमान रहकर आराम करे और वो खुद बंगाल जाकर मुश्तरी तक रसाई हासिल करने की तदबीर करेगा। अतारत ने बंगाल पहुंचकर मुश्तरी के महल के सामने अपनी दुकान आरास्ता की। मुश्तरी ने उसके फ़न की शोहरत सुनी तो बुलाकर महल की आराइश का काम सौंप दिया। इसने दीवारों पर बेहतरीन तस्वीरें बनाई। उसमें नुमाया जगह पर शहजादा ऐसी लाजवाब तस्वीर बनाई कि मुश्तरी उसे देखते ही गश खाकर गिर पड़ी और उससे इश्क करने लगी। अतारत ने ख़त भेजकर शहजादे को बुलाया और दोनों की मुलाकात करवा दी। मरीख खां की शादी ज़हरा से हो गई और उसे बंगाल की हुकूमत हासिल हुई। शहजादा और मुश्तरी लंबे सफ़र के बाद दक्कन पहुँचे और यहाँ धूमधाम से इनकी शादी हो गई। इब्राहिम कुतुब शाह बूढ़ा हो चुका था। वो तख्त ताज बेटे को सौंप कर गोशा नशीं हो गया। अब इसके बारे में ख़ास बात करते हैं। सबसे पहले इसकी इशाअत जो हुई है वो 1609 ईस्वी में हुई है और 1045 हिजरी में हुई है। और इसके मुसन्निफ़ जैसा कि आप जानते ही हैं मुल्ला वजी हैं। इसकी नोयत तवाज़ाद है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। किस्म इसकी इश्क़िया किस्म है और इसमें 2000 अशआर हैं। फरमाइश अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा गया। ये भी सवाल बहुत बार आता है। इसकी कुछ ख़ास चीज़ें। कुतुब मुश्तरी कुली कुतुब शाह और भागमती के इश्क की दास्तान है। बादशाह ने हैदर महल का खिताब अता किया था मुश्तरी को। बाद में इनके नाम पर हैदराबाद बसा। इस मसनवी में 12 को अहमियत हासिल है 5 जगह पर। यानी इसके 12 किरदार हैं, 12 दिन में लिखी गई है, 12 दरबारी माहिरीन हैं, 12 तलमीहात है। नगर को सजाने के लिए जो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया वो भी 12 हैं। कुतुब मुश्तरी के सारे किरदारों के नाम जो है सितारों के नाम पर है। और इसमें जिस घोड़े पर बैठकर शहजादा दरियाए मूसा को पार किया था उसका नाम तिरंग बादशाह था। इसमें तिरंग बादशाह आया था, अभी मैंने किरदार में बताया था, उस घोड़े का नाम था। और ये घोड़ा महताब परी को तोहफ़ा दिया था। महताब परी ने उसको बादशाह को शहजादे को तोहफ़ा दिया था। कुतुब मुश्तरी का खुलासा 1938 में मौलवी अब्दुल हक ने किया जो अंजुमन तरक्की उर्दू की ज़ेर रहनुमाई लंदन से शाया हुआ। और बगट इस जगह पहाड़ का नाम, हाँ बगट इस में नाम है उसका, वो पहाड़ का नाम है जहाँ पर अजदहा रहता था। और कता उस जगह का नाम है जहाँ पर राक्षस रहता था, जिसमें 7 समंदर और 7 खंदकें हैं। जब राक्षस आया तो शहजादे ने आयतल कुर्सी पढ़कर मुंह पर थूक दिया था, जिससे वो पास नहीं आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। सब्सक्राइब करें।